एक सूचना और मैंने आपको देनी है, वो भी हमारे खास करके खेती से जुड़े ही जो लोग होते हैं वो हमारा पटवारी वर्ग है। तो पटवारी भी पिछले दिनों में हमको मिले थे, जिन्होंने कहा कि हमारी जो सैलरी है बनिस्बत अन्य कर्मचारियों के वो कुछ कम है। हमने भी उसका अध्ययन कराया तो हमें भी लगा कि हाँ उनका एक पे स्केल बढ़ना चाहिए। तो पे स्केल बढ़ा करके अब उनकी जो अभी तक 25,000 के लगभग जो सैलरी थी उसको 32,100 ये कर दिया है। एक लेवल उसका 5A लेवल और नया क्रिएट करके और पे स्केल हमने 32,100 और वो कर दिया है। कल उसका नोटिफिकेशन भी हो गया है। तो इस प्रकार से ये जो घोषणा करने के लिए आपको मैंने बुलाया था और इस विषय में तो आज बात सर बड़ी बात यह है सर, पंजाब भले हरियाणा से ज्यादा रेट देता हो लेकिन पंजाब में बकाया काफी है मिलों के ऊपर, और पंजाब के मुकाबले हरियाणा में कितना बकाया सर मिलों पे? देखिए, हमारा जो पिछले सालों का कोई बकाया नहीं है, सिवाय एक नारायणगढ़ मिल है जिसका 17.5 करोड़ रुपए पीडीसी दिए हुए थे। नारायणगढ़ चूंकि प्राइवेट मिल है इसलिए वहाँ हमने हक्को बैंक से उनको लगभग 150 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ है। अब वो चूंकि बहुत बड़े नुकसान में चली गई थी तो जो पहले बकाया 3 साल पहले 66 करोड़ रुपए के लगभग था, यानी पीडीसी देते थे, अगले साल जाके पेमेंट होती थी, वो घट करके 60 आया, 55 आया। अभी जो पिछले साल का पीडीसी तो मात्र 17.5 करोड़ ही बचे थे, कुछ उसके अलावा भी रहा होगा, तो अब वो लगभग 50 करोड़ के आसपास तो उस मिल का ऐसा नुकसान रहेगा जो किसानों को लेट पेमेंट मिलती है। अन्यथा बाकी पेमेंट कोई लेट में मिलती है। 1 सप्ताह के बाद मिलों के बिल बन करके और जैसे हमको प्राप्त होते हैं वो पेमेंट चली जाती है। तो इसलिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम पेमेंट लेट नहीं करते हैं। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को कह रखा है कि जैसा ही आपका बिल बनता है वैसे ही सरकार से पैसा रिलीज कराएं। अब लॉस होगा तो सरकार उसको देखेगी। अभी तो क्योंकि कोऑपरेटिव मिले हैं, वो कोऑपरेटिव मिलों को हम लोन के रूप में ही दिखाते हैं, जो मैंने बताया 5,300 करोड़ रुपया है। और एक फाइनेंशियल सिस्टम को देखा जाए तो वास्तव में मिलों की जो नेट वर्थ है वो 0 हो चुकी है, क्योंकि मिलों के ऊपर घाटा यानी जो लोन है यानी ज्यादा 700 भी पहुंच चुका है। कम से कम शाहबाद मिल के ऊपर 220 करोड़ रुपए का और ये लोन एक प्रकार से उनका घाटा जो है ये बना हुआ है। तो नेटवर्थ 0 हो चुकी है। हमने तो किसानों को ये भी ऑफर किया है कि अगर वो कोऑपरेटिव वास्तव में मिलों को कोऑपरेटिव के रूप में चलाना चाहे, अपनी ही मैनेजमेंट बना करके चलाना चाहे, तो हम पूरी मिल यानी केवल जिसको कहना चाहिए 1 रुपए के ऊपर भी उनको ट्रांसफर कर सकते हैं, ताकि मिलों का जो घाटा पिछला वो ब्याज करें, आगे भी मिलों को ठीक चलाएं और जो ज्यादा रेट हो सकता है वो निकालें। हमको कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए एक आध जगह पर हमारी बात भी चल रही है, उन्होंने कहा कि हम विचार करेंगे और किसानों को ये मिल सौंपी जा सकती है। जैसे कोऑपरेटिव जितने भी सिस्टम्स हैं, संगठन हैं, वो सारे लोग स्वयं संभालते हैं जो कोऑपरेटिव के मालिक होते हैं। तो ये कोऑपरेटिव के मालिक बनकर के संभालेंगे तो